कांकरेज हो गई थी क्या? हरियाणवी लिख लो, हरियाणवी। हरियाणवी का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? हरियाणा। मूल उत्पत्ति, मूल क्षेत्र वो है हरियाणा। रोहतक, हिसार, क्षेत्र। इसके अलावा जो है सब देखा जाए, गुड़गांव है ना, दिल्ली, वह पंजाब में पाई जाती। राजस्थान की मैं बात, राजस्थान में हरियाणा के समीपवर्ती क्षेत्र, हरियाणा के समीपवर्ती क्षेत्र तो साहब बहुत है ना। जैसे हनुमानगढ़ हो गया, भरतपुर, अलवर, गंगानगर, अलवर क्षेत्र। ठीक, हरियाणवी के बारे में और क्या है खास? फोटो कुछ ऐसा कुछ खास ही, नॉर्मल जो गाय दिख रही वैसी, कोई यूनिक नहीं है। ठीक है, एक तो क्या लिखेंगे, गाय की द्विकाजी नस्ल, ये तो ठीक है बात। गाय की कौन सी नस्ल? द्विकाजी नस्ल। हाँ, पहली स्लाइड है ना लक्ष्मी, बिल्कुल। गाय की द्विकाजी नस्ल, सिंगों की मध्य हड्डी उभार, लिए हुए, नहीं वो नहीं कहेंगे। डेजर्ट का मतलब तो फिर वो थार पारकर सही सही है। वो उसका पोल होता है, वो है ना, पोल मतलब सिर जो होता है उठा हुआ होता है इसका, सिर व कुबड़ उठा हुआ होता है। कुबड़ की बात करें थार पारकर ओनली, सिर व कुबड़ उठा हुआ किसका होता है? तो वो थार पारकर। सिंगों की मध्य हड्डी क्या लिए हुए? उभार लिए हुए। क्या लिए हुए होती है? उभार लिए हुए होती है। सिर व कुबड़, सिर व कुबड़, सिर वह कुबड़ उठा हुआ होता है। सिर व कुबड़ क्या होता है? ठीक है, नथुने, नथुने चौड़े होते हैं। गर्दन कहते हैं कि सर लंबी है। नथुने चौड़े, गर्दन लंबी होती, कुबड़ व सिर उठा हुआ होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना इसको ना। रंग जो है सफेद ही है। सिर व कुबड़ उठा हुआ होता है। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट ही हुई है। दूध कितना क्या है? दूध वही 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। फैट कितनी है? वसा
5.5 कितनी? चले आगे। टेस्ट कब है तुम्हारे? ऑल टोटल बेसिक, रप्पा रप्पा। चले आगे। और साथ में लिखा रहा हूं फिर भी नहीं, कचरा नहीं करेंगे। नस्ल नस्ल देंगे, पर्सनल नस्लें देंगे, पर्सनल नस्लें, है ना। नस्ल और रोग भी साथ में दूं, रोगों को साथ में दूं। रोग तो नस्लें पूरी हो तब दूंगा। हाँ यूं, ठीक है। अरे लिख लिया क्या? 30 सेकंड का समय हो रहे हैं। ठीक है, डन। ओके, चलो इधर अपन ले लेते हैं किसको? एक फोटो है, बेचारी गरीबड़ी है, नारी है ये। नारी को ले लेते हैं यार, है ना, ले लेते हैं साथ में। नन्नस मुन्नस छोटा सा प्यारा सा, देख रही है डॉन आपको? नारी लिख लो। उत्पत्ति जो है सर महसाणा, महसाणा, बनासकांठा, साबरकांठा। तो कोई ये कोई जगह अपने राजस्थान में तो है नहीं। नाम से ही पता चल रहा है, साबरकांठा गुजरात, है ना। चलो राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में सर ये ज्यादातर आपको पाली और सिरोही वाले इलाके में। कौन सा मेरे? पाली और सिरोही, पाली और, हाँ हाँ, नीतू मेहता, प्रिंस वर्मा, बिल्कुल बात बोलो। चलो इसमें लिखा के रिपीट करने वाली बेटा बात ही नहीं है ना, नॉर्मल सी बात थी इसलिए, ठीक है ना। हाँ, आप बुरा नहीं मानते? आज अम्बेडकर जयंती, हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, अम्बेडकर जयंती है। हमारे संविधान के निर्माता जो हैं, राजस्थान, पाली और सिरोही। लिखो, गाय की द्विकाजी नस्ल। गाय की कैसी है ये? द्विकाजी नस्ल है। कौन सी नस्ल है? नीतू बेटा जब समझाने की बात होगी ना, मैं वहां पे समझाऊंगा, है ना, एक्सप्लेन करने की बात। हाँ बेटा बिल्कुल, न छूने का मतलब होता है ये थूतन। बिल्कुल, जय भीम बेटा, प्रिंस वर्मा। गाय की द्विकाजी नस्ल कौन सी है? नारी नस्ल है। कौन सी नस्ल है? नारी नस्ल। लिखिएगा, सींग कैसे होते हैं इसमें? सर्पिलाकार। सींग कैसे होते हैं? सर्पिलाकार होते हैं। और क्या है इसकी? शरीर की अपेक्षा देखें ना तो खोपड़ा इसका छोटा होता है। शरीर की अपेक्षा सिर कैसा होता है? छोटा होता है। ये भी लाइन लिख सकते हैं। शरीर की अपेक्षा सिर क्या होता है? शरीर की अपेक्षा सिर
छोटा होता है। चलो, शरीर की अपेक्षा सिर कैसा होता है? छोटा होता है। और क्या है सर? अच्छे प्रवासी नस्ल है। अच्छे प्रवासी नस्ल का मतलब क्या होता है कि आप इसको कहीं पे भी, कोई सा भी मौसम हो, कैसा भी हो, ये एकदम सफिशिएंट है। चलें आगे। ये नारी जी हैं। कौन है? नारी जी हैं। ये इसके बारे में सांचोरी की वैसे फोटो है नहीं, फोटो वगैरह है नहीं, ढंग की फोटो नहीं है रे, इसलिए मैं उनको बार बार, सांचोरी का देखो ढंग की फोटो नहीं मिल रही है अपने को। सांचोरी का ये रही, देखो वृंदावन गिर गौशाला। सांचोरी की तो फोटो मैंने ये देखी थी कहीं। साचोरी, कौन सी चोरी? ये देखो, है ना, ये खुद वो, उसने भी इसी फोटो को बताया है। ये देखिएगा। और भाई साहब, एक फोटो कहाँ है यार? ये देखो, इसका दूध बताया गया है 2769 लीटर। कितना रे? 2769 दूध बताया गया है। इसका मतलब है कोनो किरकी ले रहा है। यदि ऑप्शन के अंदर सांचोरी और साहिवाल दोनों है तो किसको करेंगे? सांचोरी को करेंगे। इसको कर देंगे सांचोरी। इसका ध्यान रखना तुम। आगे बात समझ में? 2769 लीटर दूध है और भर भर के सर, क्या भर भर के दूध दे देगी ये? बोलो तो सही। हाँ, तो ये देखो, ये वाली सेम है ना, एज इट इज है। खुल जा बेटा, खुल जा, खुल जा। नहीं खुलेगी। छोड़ो, आप तो लिख लो, देख ली। कुछ यूनिक नहीं है ऐसा गाय में कि भाई ये सांचौरी है ना। भाई अपन देखने से ऐसे नहीं पता कर सकते रे। जैसे गिर गाय देखते ही पता लग जाए सर ये गिर है ना, वो यूनिक है उसमें कैरेक्टर। सांचोरी लिखिएगा, सांचोर, 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 जालोर, है ना, सांचोर, जालोर। और ऐसे शुद्ध वंश पशु देखे तो इसके गांव पड़ते हैं। सांचोर में 2 गांव पड़ते हैं। उस गांव के नाम है चित्तलवाना। कोई पूछ भी ले तो चुपके से बता देना, चित्तलवाना बागोड़ा गांव। कौन सारे? हाँ, चित्तलवाना और बागोड़ा गांव में ये मिल जाएगी आप सांचोरी। इसमें अपने को क्या लिखेंगे? गाय की दुधारू नस्ल। कौन सी दारू? गाय की दुधारू नस्ल। और इसमें अपन लिखेंगे कितना दूध देती है सर? 2769 लीटर प्रति ब्यात के हिसाब से दूध देती है। मतलब सर झंडे गाड़ने वाली बात हो गई, है ना। गांव है चित्तलवाना, बागोड़ा गांव। क्रिश सर, मैं न्यू स्टूडेंट, वेलकम बेटा। उसका मिल्क प्रोडक्शन, पूजा सर, नारी का मिल्क प्रोडक्शन तो बता दो ना। 1100 से 2200 लीटर प्रति ब्यात। कितना है? 1100 से 2200 लीटर प्रति ब्यात। कितना है? 1100 से 2200 लीटर। 1100 से 2200 लीटर है ना। चलो, है फैट 4.5। हाँ, 2 यूनिक थे, कांकरेज और हरियाणवी। 5.5 है ना। चलें आगे, सही बताओ। अब थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला आता है, वो ये है, देखो क्या है ब्रो? मेवा तीर मालवी, अठे डब्बा गोड़ हुए थोड़ा सा, नालवी नहीं है।
मेवाती मालवी काऊ ब्रीज, क्या पता दोनों बेचारियां अपने को साथ में मिल जाए। साथ में तो नहीं मिलेगी साथ। मेवाती की मैं देखो इसका सांड ले लूं क्या, क्योंकि कुछ इसमें थोड़ा बताना था। और 12th बोर्ड में भी यही है बेचारा ना, यही दे रखा है फोटो। वो इसलिए बताना है क्योंकि एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन बनता है। और एक अपन ले लेते हैं मालवी डॉन को। कौन से डॉन? दोनों भी सांड ही ले लेते हैं, अपने क्या है। हाँ, लड़ झगड़ेंगे तो भी कोई बात नहीं, दोनों के यही ले लेते डॉन ही। डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता, दोनों के मुंह उल्टे गए। पर कंफ्यूजन हो जाएगा इधर उधर उल्टे सुलटे में। पहले वो मेवाती लिखना जरूरी है, समझ गए क्या? डब्बे गोल हो जाएंगे। इधर कौन है? ये मेवाती है। और इधर कौन है जी? मालवी है। कौन सी है? मालवी। देखो दोनों में आपको मैं साथ लिखा रहा हूं ताकि दिक्कत नहीं आए किसी को, है ना? चलिएगा। इसका उत्पत्ति स्थल कहां है? मेवात। कौन सा इलाका? अब मेवात में सर राजस्थान का भी कुछ क्षेत्र है, हरियाणा का भी कुछ क्षेत्र है, यूपी का भी कुछ क्षेत्र है, तो तीनों का ब्लॉक है ये मेवात क्षेत्र। वहां पर ये गाय पाली जाती है, उत्पत्ति स्थल है। मालवी की बात करें तो एमपी का मालवा प्रदेश। कौन सा प्रदेश? फिर राजस्थान का पूछेगा कहां पर, तो आप ज्योग्राफी पढ़ते हो कि मालवा के पास अपना कौन सा इलाका आता है? झालावाड़। मेनली कौन सा? झालावाड़। बुक में दे रखा झालावाड़, चित्तौड़ और बांसवाड़ा, तीनों दे रखे। उदयपुर भी लिखेंगे अपन, है ना? चलो मेवाती जो है मैं लिख देता हूं। हरियाणा लिख लो। हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान व यूपी का मेवात क्षेत्र। यूपी का मेवात क्षेत्र। चलो हरियाणा की मेवात की बात करूं तो हरियाणा का तो आता है नू। कौन सा आता है इलाका? नू। हाँ, नू। और राजस्थान की मैं बात करूं तो भाई साहब भरतपुर, अलबर। कौन सा? भरतपुर, अलबर। भाई साहब ये इलाका जो है बड़ा ही खतरनाक है। आप इसमें लिख सकते हो अन्य नाम जो है इसका, कोसी के नाम से जानते हैं। कोसी कौन सी नस्ल को जाना जाता है? कोसी किस नस्ल को कहा जाता है? मेवाती को कहा जाता है। कोसी एक जगह का नाम होता। कोसी एक जगह का नाम है, यूपी की जगह, वहां की नस्ल है सर ये, इसलिए इसको कोसी के नाम से जानते हैं। मालवी का कहां है? मालवा प्रदेश, मध्य प्रदेश। कौन सा? मालवा, मध्य प्रदेश। मालवा, मध्य प्रदेश। और भी है मध्य प्रदेश के, जैसे कि उज्जैन, क्या है? उज्जैन, रतलाम और मंदसौर। हाँ, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर जिले। राजस्थान की मैं बात करूं तो अब आपको ही पता है सर आसपास वाला इलाका कौन सा है उसका। राजस्थान की बात करूं जो बुक में लिख रखा है तो वो है आपके झालावाड़, चित्तौड़, झालावाड़, चित्तौड़, बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा और उदयपुर। झालावाड़, चित्तौड़ और बांसवाड़ा। हाँ, दोनों को साथ ही लिख लो, है ना? दोनों को साथ लिखोगे तभी तो मजा आएगा। चलो इसके बारे में क्या है, ये गाय की कौन सी नस्ल है? गाय की, यह गाय की सर कौन सी नस्ल है? द्विकाजी नस्ल है। और ये कौन सी है? गाय की बारवाही नस्ल। गाय की बारवाही नस्ल है।
इसमें क्या है, रंग की बात करें तो गर्दन या सिर कंधे व गर्दन पर काले धब्बे पाए जाते, इसलिए मैंने ये सांड जी को लिया है ना, दिख रहा होगा आपको, धब्बे पाए जाते हैं। सिर कंधे व गर्दन पर काले धब्बे पाए जाते हैं। इस नस्ल का अयन छोटा होता है। इस नस्ल का अयन छोटा होता है। रंग सफेद या रंग लोहा सा धूसर, ऐसे लिख लेंगे, लोहा सा धूसर व शरीर छोटा व गठीला होता है। कैसा होता है? गठीला होता है। हाँ। कान चतुर होते हैं। क्या है? चौकन्ने, चतुर क्या है? कैसे? कान कैसे होते हैं रे इसके? चौकन्ने होते हैं। आप पीछे से ऐसे भी कर दो ना तो भी कान को से। डेजर्ट ब्रीड स्टॉक, अरे अनिल चौधरी, डेजर्ट ब्रीड स्टॉक, कोई बात नहीं, आप हरियाणवी में लिख लो, क्योंकि आपकी गैस बन जाएगी सबके। क्या बन जाएगी? गैस बन जाएगी, वरना ना गैस बन जाएगी। इसको डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से जानते हैं। हाँ, डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से जानते हैं। क्योंकि शरीर में फिर गैस बन जाती तो फिर नुकसान है। डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से जानते हैं। चलो, इसका दूध कितना होगा सर? मेवाती जी का 800 से 1000 लीटर। कितना है? 800 से 1000 लीटर प्रति बयान। और इसका कितना है? 700 से 900 लीटर प्रति बयान। 700 से 900 लीटर। वही कृषि कार्य बोझा ढोने में आता काम सर। अब द्विका जी, ये तो क्या लिखूं, ये चीज है ना। कद काठी में छोटी होती है ये ना, और गठीला, डीप एंड कॉम्पैक्ट बॉडी होती है इसकी। इसकी रे मालवी। आप तो मैं कह रहा हूं इन दोनों का उत्पत्ति स्थल ध्यान रखें, आपको आपका क्वेश्चन जो है ना इसका जवाब मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं करेंगे। राजस्थान का कोई पूछ ले है ना तो बता देना है ये फलाना क्षेत्र है। भाई राजस्थान में कौन से क्षेत्र में ये मेनली मिलेगी आप। और ये वैसे मालवी मध्य प्रदेश एमपी की है, वो यूपी राजस्थान हरियाणा का मेवात क्षेत्र। चलें आगे। चलो, नागौरी लिखो, लिखो जल्दी करो। कौन सी गोरी?
फैट फैट नहीं लिखा हूं मतलब 4.5, ठीक है ना, वॉइस डबल बार रिपीट हो रही है। सर कांकरेज का वजन कितना होता है? 500 से लगभग 600 किलोग्राम। चलो नागौरी को देख लो। ऐसे खड़ी क्यों? अरे मतलब ऐसे बात ही तो वही है ना, छाती चौड़ी है इसकी, कैसी है? हाँ, और गर्दन इसकी मजबूत है, गर्दन कैसी है? और इसकी पीठ जो होती है वो सीधी होती है। पीठ कैसे होती है? सीधी। छाती चौड़ी और गर्दन कैसे होती है? मजबूत होती है। कैसे होती है? मजबूत होती है ना। फैट देसी गायों में आपको बता रखा है कि कितनी होती है? 4.5%, ठीक है। हरियाणवी और कांकरेज में 5.5, ठीक है। बार बार क्या बताना था? नागौरी लिखो इसका उत्पत्ति स्थल। भाई नागौर व उसके आसपास वाला क्षेत्र है ना। नागौर व जोधपुर के आसपास वाला क्षेत्र, आसपास वाला क्षेत्र। और नागौर में खास तौर से नौका 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 नोखा नोखा। चलो लिखिएगा, राजस्थान की सबसे अच्छी, राजस्थान की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली, यानी राजस्थान की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली मतलब बारवाई हो गए ना। और भारी की बात करें तो कांकरेज है ना, कंफ्यूज मत होना। सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल कौन सी है? और भारत की पूछे तो कौन है? अरे मूर्खों, भारत की कोई पूछे तो अमृत महल। भारत की कौन सी है? हाँ, भारत की कौन सी है? अमृत महल। और राजस्थान की पूछे तो क्या बताओगे? नागौरी बताना है। कौन सी गौरी? चलो इसकी पीठ लिख लो, विशेषता लिखो। इसकी पीठ सीधी, गर्दन मजबूत, गर्दन मजबूत, पीठ सीधी, गर्दन मजबूत। वह छाती चौड़ी होती है। वह छाती कैसी होती है? छाती चौड़ी होती है। चलो इसके बेल, वो तो बात आ गई ना भाई कृषि वाली। भाई राजस्थान सबसे अच्छी बारवाई नस्ल भी है। लिख लो, इसके बेल तेज दौड़ने वाले। इसके बेल कृषि कार्यों व तो तेज दौड़ने के लिए। हाँ, दुल्की का मतलब समझते हो आप? हाँ, नहीं दीपक देहवा का है। सुनो, दुल्की का मतलब समझते हो? कल बताया था ना मैंने चल के। कैसे बताया था? मलाइका मैम की तरह कैट वॉक। कैसे? कैट वॉक। वापस। अच्छा, इसके बेल कृषि कार्यों में तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ये लाइन देखो, इसमें ध्यान क्या रखनी, एक तो ये वाली बात बस, ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, दो चीज ठीक। और दूध कितना है बेचारी का? 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात। ये बार बार लिखाने की जरूरत नहीं है।
नागौरी। कौन सी गोरी? नागौरी। नागौर का भाई साहब बेल तो फेमस है। पुराना जमाना के मायने ताके दादाजी ने पूछो खेती बाड़ी के लिए बेल कहां से लेके आते थे? नागौर के बेल। कौन से बेल? बेचने भी नागौर ही आते थे। वीर तेजा पशु मेला अब तो वो डीडवाना कुचामन में चला गया है ना, वो जिला अलग हो गया भैया। तहसीलें थी वो जिले बन गई। अब क्या करें, पहले हम इतराते थे तेजा पशु मेला हमारे नागौर में बढ़ता है। नागौर में तो क्या है, 5 तहसील बची है। क्या बच्चा है हमारे नागौर में? जो मेन हलवा इलाका था, जैसे लाडनू, डीडवाना, पर्वत सरोहो, मार्बल सिटी, कुचामन, शिक्षा नगरी, ये पूरा ही तो ये बन गया जिला। हमारे मेड़ तो मेड़ता की मीराबाई जी, ठीक है, एक चीज है हमारे फेमस मीराबाई जी। और डेगाना में डेगाना बस डेगानो है सर। क्यों सर? नागौर और जायल ये चीजें बची। तो यहां बेटा क्या कि या सिंचाई का क्षेत्र कम है, और ये जो रेशियो है ना, इसको वाकई में मकराना मार्बल सिटी जो हलवा इलाका था वो साइड हो गया। हम बच्चे ही देखो, तो मैं इसमें हूं मेड़ता का। मिड सेंटर आप पढ़ते होंगे सैटेलाइट सर्वे के अनुसार गगराना। गगराना पढ़ते हो ना आप? वो मकराना नहीं है, गगराना है। वो क्या है? गगराना अलग है और मकराना अलग है। गगराना गांव है, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार सबसे मिड वाला गांव कौन सा? गगराना गांव है, वहां के पास के हैं। चलो, भगवान माता जी के में पढ़ते ही होंगे आप। 2.5 प्याला शराब, मैं वहीं का हूं, मैं उसके जस्ट पास है। आज ही पढ़ा है क्या? 2.5 प्याला शराब चढ़ता है भगवान माता जी। हाँ, क्या लिखा है पता? क्या लिखा है? अरे पता क्या लिखा है? पता कहाँ के हैं? मेड़ता, नागौर। और देखो, दिमाग से ये निकाल लें, बवाल रिया बड़ी तहसील के अंदर चला गया है, तो आप नोट कर लेना। रिया बड़ी, कौन सा बड़ी? रिया बड़ी तहसील के अंदर। रिया नहीं, रिया। चलो, जर्सी नहीं, जर्सी नहीं, पहले तो पढ़ेंगे किसके बारे में? हॉलस्टाइन फ्रीजियन। आपने काऊ का 3D वीडियो थोड़ी देखा? काऊ लड़ाई करती हुई, वो आदमी वो लड़ता नहीं हूं, गाय कराटे चलाती है। पहले देखते थे ना अपन। कल बताऊंगा, आज तो नहीं बताऊंगा। लिखो, हॉलस्टीन फ्रीजियन। इसका नाम क्या है? हॉलस्टीन। क्या नाम है? हाँ, हॉलस्टीन फ्रीजियन, यानी एचएफ डॉन। कौन सा डॉन? हॉलैंड या नीदरलैंड में? हॉलैंड या हॉलैंड पुराना नाम है, प्राचीन नाम है। नीदरलैंड नया नाम है। हॉलैंड या नीदरलैंड में तो क्या क्या कहानी बनती है? कहानी तो यही बनेगी सर, विश्व की सबसे ज्यादा दूध उत्पादक, विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक नस्ल कौन सी है? जो एचएफ जी हैं। कितना है?
अरे 5,000 से लिखेंगे, 4,000 क्या, हल्का फुल्का दूध ही नहीं देगी। मना कर दे, नहीं भैया मैं नहीं दूंगी। लीटर प्रति ब्यात है ये ना। चलो, विश्व की सबसे भारी, विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची व भारी नस्ल कितना एक भारी है सर? 600 तो इसकी मादा है, 1,000 इसका नर है, प्रति बॉडी वेट है ना। चलो, कुबड़ नहीं पाया जाता है, समझ गए? कुबड़, जब विदेशी नस्लों में कुबड़ होता ही नहीं है ना, कॉमन सेंस की बात है रे, कुबड़ नहीं पाया जाता है, कुबड़ नहीं पाया जाता वैसे विदेशी नस्लों में। शरीर पर सफेद काले, ये भी क्वेश्चन आया था, शरीर पर सफेद काले धब्बे, शरीर पर सफेद काले धब्बे पाए जाते हैं। और क्या है? अयन बड़ा, थैलेनुमा, अयन बड़ा, थैलेनुमा व पूर्ण विकसित होता है। चलो, विदेशी गायों में क्या, विदेशी गायों में सबसे कम वसा, विदेशी गायों में सबसे कम वसा किसमें होती है? 3 से 3.5% है लगभग। चलो, नर बोझा ढोने के, नर कृषि कार्य हेतु काम में नहीं लिए जाते, नर कृषि कार्य हेतु। ये मैं लाइन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जर्सी का नर काम में आ सकता है कृषि के लिए, है ना। नर कृषि कार्य हेतु काम में नहीं लिया जा सकता, काम में नहीं लिया जाता। और वैसे एक जीके का क्वेश्चन टाइप बन जाए, वैसे क्यूबा एक शहर है, देश मानो, वहां पर इस गाय से 25,300 लीटर दूध का रिकॉर्ड दर्ज किया है ना, क्यूबा में। तो लिखेंगे क्यूबा में, क्यूबा में इस नस्ल से, इस नस्ल से एक ब्यात काल में, एक ब्यात काल में 25,300 लीटर दूध का रिकॉर्ड दर्ज किया, दूध का रिकॉर्ड दर्ज किया था। 600 से 800 बॉडी वेट, BWT है ना, इनोसेंट कुमार, 600 से 1,000 किलोग्राम प्रति BWT, बी से बॉय है ना, BWT बॉडी वेट, कितना वेट, बॉडी वेट। चलो चले आगे। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, शरीर पर सफेद काले धब्बे कौन सी नस्ल में रही? धब्बे दिख रहे हैं आपको? सही बताओ। ओहो, चलो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं किसके बारे में? क्या, हाँ रे, रुको रुको, इतना क्या बग रहे हो रे, एक बार फोटो ले लूं मैं।
ले फोटो ले जर्सी, ये जर्सी नहीं है, ये जर्सी है रे ब्रो। फोटो ही नहीं आ रही, कोई प्यारी सी फोटो नहीं आ रही। हाँ इसको भी ले सकते हैं, मजा नहीं आ रहा ना फोटो का। चलो ये ले लो, ये भी नहीं आ रही। ये अरे इसका क्या लेना। हेलो, अरे नहीं रुको तो सही, मजेदार बात है यहाँ पर। जर्सी जो है, इसमें खास बात क्या पता है, इसकी ललाट तस्तरी नुमा होती है। हालांकि 12th की बुक में तो नहीं लिखा हुआ है, पर इसकी ललाट नहीं दिख रहा क्या आपको, तस्तरी नुमा ललाट होती है इसकी, जर्सी का है ना। चलो सर, क्यूबा वाली लाइन बोलना वापस, और क्यूबा का स्थान का नाम है, अरे क्यूबा, क्यूबा, ये लाइन नहीं दिख रही क्या आपको? क्यूबा में इस नस्ल से एक ब्यात काल में 25,300 लीटर, कितना दूध रे? 25,300 लीटर दूध का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। चलो जर्सी जी के बारे में लिखो। जर्सी, इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह। भाई अपन ने गायों में इतनी बारीकी चीजें पढ़ी हैं ठीक है, चाहे वो कैसा ही क्वेश्चन बनाए ना, तो भी अपन जो रेडी है उसके लिए। जर्सी द्वीप समूह देखो, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन फ्रांस है तब तो ठीक है, फ्रांस नहीं है तो फिर इंग्लैंड कर देना आप, है ना। चलो लिखिए इसके बारे में, जर्सी के बारे में। इस नस्ल की देखभाल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्या है? देखभाल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। खाती बहुत है, संभालना पड़ता है बेटा, पानी पिएगो कि काजू खाओ। यह नस्ल जल्दी युवा होती है। यह नस्ल क्या है? यह नस्ल जल्दी युवा, यह नस्ल जल्दी युवा होती है। यह नस्ल जल्दी युवा होती, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें यौवनारंभ जो है ना, इस नस्ल में यौवनारंभ सर 8 से 10 माह में ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए युवा का कह रहा है। ये यौवनारंभ आपको पता ही है। अब यौवनारंभ इतना जल्दी स्टार्ट हो रहा है तो इसीलिए इसको सब, इस नस्ल को क्रॉस ब्रीडिंग में, इसमें क्रॉस ब्रीडिंग में सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली नस्ल, क्रॉस ब्रीडिंग में सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली नस्ल। चलो और क्या है भाई, इसमें भी तो कुबड़ नहीं होगा ना, वो विदेशी नस्लों में कुबड़ होता ही नहीं है ना। एक थोड़ा लिख लेना, ललाट कैसी होती है? तस्तरी नुमा होती है। दिख रही है ना आपको, ये यूं
ये ललाट तस्तरी नुमा होती है। रंग कैसा है बताओ रे, हैं? भूरा सफेद टाइप में है ना, भूरा सफेद, भूरा सफेद, या मैं कहूंगा बादामी। कैसी रे? हल्का सफेद रे, मतलब सफेद काले धब्बे का जिक्र हो जाए तो कौन सी जाएगी? पॉलिस्टर, है ना, भूरा बादामी ऐसा जिक्र हो तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। गायों में सबसे बढ़िया क्वेश्चन, गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल, गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल होता है, इसी नस्ल का होता है। लगभग सर 365 दिन तक दूध देगी सर। और देसी गायों में किसका? गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल इसी नस्ल का होता है सर। और एक वेरी इंपॉर्टेंट, गर्मी सहनशील नस्ल। भाई रंग ऐसा है तो गर्मी सहन कर लेगा, है ना, गर्मी सहनशील नस्ल। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, दूध कितना है सर? 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात। फैट कितनी रे? वसा 4.5 से 5। ये 12th की बुक में दे रखी है ना। चलो 4.5 से 5% होता है, तो फिर मैं लिख सकता हूं सर विदेशी गायों में, विदेशी गायों में सर्वाधिक, विदेशी गायों में सर्वाधिक वसा। और सबसे कम वसा विदेशी गायों में किसमें होता है? एचएफ डाउन में। किसमें? एचएफ के अंदर, है ना। और इसमें एक और बढ़िया क्वेश्चन लिख लो, इसका प्रजनन केंद्र, राजस्थान में एक प्रजनन केंद्र है बस्सी जयपुर में। कहाँ है प्रजनन केंद्र? वो है आपके बस्सी, बस्सी जयपुर, बस्सी जयपुर में जो है इसका क्या है? प्रजनन केंद्र। कल मैं ऑल टोटल आपको पूछूंगा। देखो जेट सीटी में जो क्या हल्की फुल्की बातें करते हैं ना, नॉर्मल 2-3 चीजें देखनी पड़ती है, पर यहाँ बारीक तो बारीक चीज चलना पड़ेगा सुपरवाइजर में, क्योंकि सवाल किसका है? टेस्ट पेपर आप देते रहना, बस ये ध्यान रखें आप, एक भी छोड़े नहीं। इससे बहुत फायदा मिलता है टेस्टों से। तो ऐसे कभी ऐसे मत करो यार, क्या आज नहीं दे तो क्या यार, संडे है थोड़े सो जाते हैं, तो फिर तो भाई देख लो, है ना, टेस्ट तो घणो फर्क पड़े। मूल मंत्र है टेस्ट, क्या है? और कोई छोटी मोटी चर्चा है जो कल करेंगे अपना ना, कल पूछूंगा मैं सबको।